हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने मे, कैन एंड कुड जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप पहले जाकर उसको देख लीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शुड, मस्ट एंड वुड मॉडल वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शुड का उपयोग, कि शुड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, शुड का उपयोग हम करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी से एडवाइस लेने के लिए। मतलब जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं या किसी से कोई सलाह लेते हैं तो वहाँ पे हम शुड का उपयोग करते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप किसी को बोल रहे हो कि आपको अब घर चले जाना चाहिए, आप उसको कोई एडवाइस दे रहे हो, तो हम बोलते हैं यू शुड गो टू होम नाउ। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो आप कहीं पे खाना खा रहे हो और आपके साथ जो पर्सन खाना खा रहा है वो साथ में बातें भी कर रहा है, तो आप उसे समझाते हो, एक एडवाइस देते हो, एक सलाह देते हो कि तुम्हें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं यू शुड नॉट टॉक व्हिल ईटिंग। तो इसमें भी हमने उसे एक सलाह दी है, तो यहाँ पे भी हम शुड का उपयोग करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है शुड आई स्लीप नाउ। क्या अब मुझे सोना चाहिए। यहाँ पर मैं किसी से कोई एडवाइस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने शुड का यूज किया है। अब हम देखते हैं मस्ट का यूज, कि मस्ट को हम कब और कहाँ यूज करते हैं। तो मस्ट का यूज हम करते हैं किसी कंप्लेसन के लिए, कोई मजबूरी बताने के लिए, कोई हमारी मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य जो होता है वो बताने के लिए, या किसी प्रोबेबिलिटी के लिए। स्टूडेंट्स, शुड और मस्ट जो ये दो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। शुड में हम एडवाइस देते हैं और मस्ट में भी हम एक प्रकार से किसी को कोई बात बोलते हैं, कोई काम करने के लिए बोलते हैं। लेकिन शुड में जब हम एडवाइस देते हैं तो वो अगले पे डिपेंड करता है कि वो एडवाइस मानेगा या नहीं मानेगा। हम उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन मस्ट में ऐसा नहीं है। मस्ट में जो अगला हमें एडवाइस दे रहा है या हमें जो कह रहा है वो हमें करना ही होता है, ये हमारी मजबूरी होती है, एक प्रकार से हमारी ड्यूटी होती है। अब चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमें उनको ओबे करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिल सकती है या हमें फ़ाइन भरना पड़ सकता है, तो ये हमारी मजबूरी है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हिज मदर इज नॉट वेल ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, कि उसकी माँ जो है वो ठीक नहीं है या बीमार है, उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए या उसे उसके साथ रहना चाहिए। तो ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। मस्ट के बाद अब हम देखते हैं वुड मॉडल वर्ब, कि वुड मॉडल वर्ब का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि जो वुड है वो विल की पास्ट फॉर्म होती है। जब हम पास्ट में विल का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम उसे वुड लिखते हैं। इसके अलावा वुड मॉडल वर्ब होती है, उसका उपयोग हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए, किसी पास्ट हैबिट के लिए, किसी अनरियल सिचुएशन के लिए, या इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। तो आप बोलेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट तो हमने पहले भी यूज किया है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो हम कुड का उपयोग करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम कुड का उपयोग करते हैं तो वहाँ हम उससे केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम वुड का उपयोग करते हैं तो हम रिक्वेस्ट के साथ में उसको कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं, उसकी कोई इच्छा पूछ रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग।
कि क्या आप कुछ खाना पसंद करोगे। मान लीजिए हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप कुछ खाना पसंद करोगे या आप चाय पीना पसंद करोगे। तो यहाँ पे हम उनकी कोई इच्छा पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वुड का। अब हम बात करते हैं पास्ट हैबिट, किसी की कोई आदत थी जो पहले थी अब नहीं है, उसके लिए भी हम वुड का उपयोग करते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं अपने बचपन में दूध पीता था, ये मेरी एक आदत थी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे वुड का उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक अनरियल सिचुएशन की। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है वो रियल नहीं है। इसे हम कल्पना बोल सकते हैं। जहाँ भी हम कोई कल्पना बताते हैं अपनी जो पूरी नहीं हुई, तो वहाँ भी हम वुड का उपयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी कि हम जापान जाते लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, मतलब हम जापान नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी सिर्फ एक कल्पना है, ये रियल में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम वुड का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम बात कर रहे थे कि ये विल का पास्ट होता है वुड। हम उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। रवि सेड दैट ही वुड ब्रिंग मी ए वॉच। रवि ने कहा था कि वह मेरे लिए एक घड़ी लेकर आएगा। रवि ने पास्ट में कहा था और फ्यूचर के लिए कहा था कि वह फ्यूचर में मेरे लिए एक घड़ी लेकर आएगा। तो हम यहाँ पे विल तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। तो हम यहाँ पे विल की जगह यूज करते हैं वुड। तो जब पास्ट में हम कोई बात करते हैं लेकिन वो बात फ्यूचर की हो रही हो, जैसे मैं 4 दिन पहले बात कर रहा था कल की, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे वुड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप कि आपको मॉडल वर्ब्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मॉडल वर्ब्स समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।